Welcome to Ummul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 9th class. Welcome to online science class. यूनिट नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट्स मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नाउ एंजाइम जो है वो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.2। ओपन योर साइंस बुक, हरी अप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द टर्म कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बेटा डेफिनेशन यहाँ पे अंडरलाइन करें। कैटालिस्ट से मुराद वो शय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में जो है वो तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील कर दे या उसकी रफ्तार में जो है वो इजाफा कर दे। यहाँ सबसे पहले एंजाइम के टॉपिक में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट की डेफिनेशन है, अंडरलाइन करें इसे, कि वो शय है जो कि खुद तो तब्दील नहीं होती केमिकली बल्कि किसी और केमिकल रिएक्शन को उसकी रफ्तार को तेज़ कर देती है या क्या करती है, उसको तब्दील कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स बायोकेमिकल तामलात में जो हैं वो बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें बतौर कैटालिस्ट जो हैं वो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। और कैटालिस्ट में बेटा हमारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि खुद ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं ना वो अपनी हालत में तब्दीली ला रहे हैं, बल्कि दूसरे केमिकल रिएक्शंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनकी नेचर बेटा क्या होती है, ये प्रोटीन इन नेचर हैं। एंजाइम्स जो हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं, जैसे अभी हमने कैटालिस्ट की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को तेज़ करते हैं। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो बतौर कैटालिस्ट हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। एंजाइम्स नहायत कलील मकदार में जो है वो दरकार होते हैं, कि इनकी जो हमारे पास है ना बहुत थोड़ी सी अमाउंट वो भी हमारे लिए बहुत जो है वो होती है। ये अपने अमल में या रिएक्शन में मखसूस होते हैं। मखसूस का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम अगर एक रिएक्शन के लिए काम कर रहा है तो वो ज़रूरी है कि वही एंजाइम जो है वो उसी रिएक्शन के लिए जो है वो काम करे। मसलन अमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की बेटा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आ गई अमाइलेज एंजाइम। वो किस पे अमल करता है, सिर्फ स्टार्च पर अमल कर सकता है, लेकिन ये दूसरी प्रोटीन और फैट्स के लिए जो है वो अमाइलेज एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो मखसूस होते हैं अपने रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है सबस्ट्रेट कहलाती हैं। अब अंडरलाइन करें, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे सबस्ट्रेट की आ गई है कि जिन पर कोई एंजाइम जो है वो अमल करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। किसी भी एंजाइम का मखसूस होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत है। कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए बाज़ दूसरे कंपाउंड्स की जो है वो ज़रूरत होती है, जिन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे, इसे भी अंडरलाइन कर गए। यानी कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है और उन कंपाउंड्स को बेटा हम कहते हैं कोएंजाइम। और जो कोएंजाइम है वो हमारे पास नॉन प्रोटीन है। एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन जो कोएंजाइम है वो नॉन प्रोटीन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में एंजाइम्स जो हैं उनका क्या किरदार है, कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम्स की जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। एंजाइम केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित हुए हैं। अंडरलाइन करें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग की सनत में उनका इस्तेमाल बहुत आम है। नेक्स्ट है हमारे पास पपाया के पौधे से एक एंजाइम पपेन जो है वो हासिल होता है, और इसे इस्तेमाल किस लिए करते हैं, गोश्त को नरम करने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होता है। यानी इस टॉपिक में हमने देखा है कि एंजाइम्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। और फर्स्ट हमने एंजाइम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उन्हें अंडरस्टैंड किया है, अंडरलाइन किया है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस काम को अच्छे तरीके से जो है बेटा वो याद करना है, एंजाइम और एंजाइम्स का किरदार, ठीक है। और याद करके रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना काम जी सूट पर लाजमी सेंड करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।